150 किलोमीटर चले हैं, मेरी माँ भेजी है हमको यह बोलकर बिना मुख्यमंत्री से मिले आना नहीं। हम गांव जाएंगे, मेरी दादी पूछेगी मुझसे क्या करने गया था, क्या करके आया, तो हम मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे बिना मैंने बता दिया। और ये जो आंसू है, ये ये दुख के आंसू हैं कि जिस मुख्यमंत्री के लिए गांव गांव घूमे थे वोट मांगने के लिए, गुरुजी का बेटा एक गुरुजी के नाम को खराब कर रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री को शायद समझ में नहीं आता है, या वो पता नहीं समझना नहीं चाहते हैं, या फिर वो सरकार के कर्ज में डूबे हुए हैं। जैसे उनकी तबीयत खराब हुई तो इतना खर्च हुआ, वो राज्य सरकार ने जिस तरीके से खर्च, मुझे लगता है वही कर्ज वो निभा रहे हैं चुप होकर। रघुवर के खिलाफ का कैंपेन एकदम खुलकर इस बात को कहते हैं कि रघुवर दास ने जिस तरीके से इस राज्य को बर्बाद किया, जिस तरीके से उन्होंने सरकारी दमन किया या राज्य के युवाओं का, उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया कि भाई रघुवर दास को हराना है किसी भी हाल। फिर लगे बीजेपी को हराए, बीजेपी को बर्बाद किए, बीजेपी को सत्ता से दूर रखे। धनबाद बोकारो से शुरू हुआ भाषा आंदोलन अब रांची पहुंच चुका है। रांची पहुंचने पर भाषा आंदोलन से जुड़े युवा राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं। इसमें तीर्थनाथ आकाश भी शामिल हैं। संभवतः भाषा आंदोलन की शुरुआत इन्हीं ने नया मोड़ के बिरसा चौक से की थी और उसके बाद पदयात्रा करके रांची पहुंचे हैं आप। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो तो बराबर कह रहे हैं कि भाषा आंदोलन अब समाप्त हो चुका है, लेकिन अब देख रहे हैं आप पदयात्रा करके आए, उसको भी हम लोगों ने कवर किया। अब आप राजभवन के सामने धरने पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि भाषा आंदोलन शुरुआत कब से हुई, क्या कुछ हुआ और अभी तक क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। और हिंदी में बोले कि अपनी ही भाषा में बात? पहले हिंदी में ही बोल दी। हाँ, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं शायद वो बेहतरी से समझ पाएँ। सबको समझना ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि हम भोजपुरी मगही का विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए इसे क्लियर जरूर। सबसे पहली बात कि हम अकेले शुरू नहीं किए थे, कई साथी हैं, कई नाम जो आपको सुनाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे। हम अकेले नहीं थे, कभी भी अकेले नहीं थे। शुरुआत बोकारो धनबाद से, बोकारो से शुरू ज़रूर हुई, उसमें से कई साथी थे। मीटिंग का दौर चला लगातार, साथियों ने मिलकर गूगल मीट ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके बाद फिर तय हुआ कि 25 दिसंबर को बोकारो धनबाद के तमाम चौक चौराहों पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाए। उसके बाद फिर तय हुआ 28 तारीख को हम लोग एक मीटिंग बैठी, तो वहाँ एक संगठन का निर्माण हुआ, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। उसके बाद फिर तय हुआ कि 30 तारीख को बोकारो के बिरसा चौक में तमाम उन 11 विधायकों का जो बोकारो धनबाद जिले के अंतर्गत आते हैं उनका पुतला दहन किया जाएगा। फिर मीटिंग हुआ, फिर तय हुआ कि 2 जनवरी को हम एक जुलूस के तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ITI मोड़ से बिरसा चौक, बिरसा मुंडा चौक नया मोड़, और 4 लेन चौक से बिरसा मुंडा चौक नया मोड़, और उधर सेक्टर 9 से बिरसा मुंडा चौक नया मोड़। ये 3 दिशा से हम लोग पहुँचे वहाँ अच्छी आबादी थी, 2-2,500-3,000 के युवा थे, सिर्फ युवा ही थे। उसके बाद फिर ये आंदोलन आगे बढ़ा, कई साथी इसमें आए, कई लोग जुड़ते गए। कल तक जो लोग इस आंदोलन की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भाषा आंदोलन है क्या, तो और बढ़ता गया। फिर मानव श्रृंखला जो आप लोगों ने देखा था 30 जनवरी को, वो एक बड़ा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। किसी कारणवश में उस मानव श्रृंखला में मौजूद नहीं रह पाया ऐसा शरीर, लेकिन हम लोगों ने काम किया, मेरे साथियों ने काम किया, जो लोग आंदोलन में थे उन लोगों ने काम किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैंने भी अपनी सहभागिता निभाई। उसके बाद फिर जन दबाव में, क्योंकि आंदोलन चारों तरफ पीक पर था, हर जगह कार्यक्रम पे कार्यक्रम हो रहे थे, लोग सड़कों पर निकल रहे थे, तो फिर 18 फरवरी को मुख्यमंत्री, मतलब जो भी कह ले, सरकार के दबाव में, मतलब जनता के दबाव में या अपने मन से जो भी विवेक उनको समझ में आया होगा, तो वापस ले लिया गया भोजपुरी मगही को सिर्फ बोकारो धनबाद के अंदर। उसके बाद भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब संघर्ष इस बात का है कि बोकारो धनबाद से वापस होने के बाद जब हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, पढ़ा, उस गजट संख्या 660/24/2021 है, उसको पढ़ा, तो ये बात समझ में आई कि जब 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की बात हमारे पुरखों ने की है, हम लोग जब कर रहे हैं,
तो पूरे राज्य में क्यों नहीं हो सकता है? यही होना चाहिए था। अब इस जो गजट है उसमें लिखा हुआ है कि बोकारो की क्षेत्रीय भाषा खोरठा है, सांथाली है, कुड़माली है और मगही भोजपुरी भी है, बांग्ला भी है। रांची में खोरठा नहीं है, गोड्डा में कुड़माली नहीं है और चतरा में खोरठा नहीं है। अब ये बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई जब ये 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है तो इसको हर ज़िले में क्यों नहीं किया जा सकता है? अब जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि 2 बच्चे अगर हुए तो एक बच्चा अपनी नानी के घर रहता है। हर नानी नाना अपना यहाँ एक नाती या नतनी को रखते हैं। मेरे यहाँ भी मेरे भांजा भांजी रहे हैं, मेरे पिताजी के जो भांजा भांजी हैं वो लोग भी रहे थे। तो अगर किसी का नानी घर रांची है, वो अगर नानी घर में रहकर पढ़ लिख लिया है और वो नागपुरी सीख लिया है, पढ़ लिया है, फॉर्म तो वो अपने पिताजी के यहाँ से ही भरेगा। कोई वैकेंसी जब उसकी निकलेगी तो वो अपने जिला स्तरीय वैकेंसियों में तो वो अपने गांव से ही फॉर्म भरेगा, अपने पिताजी के स्थान से भरेगा। तो वहाँ जब वो जाएगा तो वहाँ खोरठा है, वहाँ नागपुरी नहीं है। तो ये एक ज़बरदस्त विवाद है। इस पर बहुत गहन चिंतन करने के बाद समझ में आया कि जानबूझ के राज्य के युवाओं को, झारखंडियों को झारखंड के अंदर ही क्षत्रिय भाषा के नाम पर बांट दिया गया। तब हम लोगों ने तय किया कि एक आंदोलन इस बात पे होना चाहिए कि पूरा गजट निरस्त हो। ये पूरा गजट ही विवाद में है। क्यों बोकारो का आदमी सिर्फ खोरठा में बात करे, क्यों नहीं वहाँ कुड़माली होगी? क्यों रांची में खोरठा नहीं होगा? क्यों चतरा? आप सोचिए, चतरा खोरठा बेल्ट है, वहाँ खोरठा नहीं है तो वहाँ क्या है, क्या बोला जाए? कुड़माली, गोड्डा में इतने लोग हैं, वहाँ कुड़माली। वो देखिए गोड्डा में विरोध शुरू हुआ कुड़माली को लेकर, चतरा में खोरठा को लेकर विरोध शुरू हो रहा है, रांची में खोरठा को लेकर विरोध शुरू होगा कि वहाँ खोरठा को जगह नहीं दिया गया। फाइनली हम लोगों ने सोचा कि इस गजट को, इसमें उर्दू का भी विवाद आप जानते हैं, इसके उर्दू का भी विवाद है। हम लोगों ने अंतिम में यही सोचा कि पूरे गजट को निरस्त करने की लड़ाई लड़नी चाहिए। बोकारो धनबाद की लड़ाई जब समाप्त हो गई है तो इसको अब पूरे झारखंड में फैलाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की बात करते हैं तो उसमें मात्र 9 भाषाएं हैं। जो रामदयाल मुंडा का रिपोर्ट था, जो जगन्नाथ मिश्र ने जिसकी बात की थी, तो फिर बाकी भाषाओं को क्यों हम जगह देंगे? वो सिर्फ उन 9 भाषाओं की बातचीत होगी पूरे झारखंड के अंदर। तो हम लोग निकले अपना संदेश लेकर बोकारो से, धनबाद से महोदय मोड़ से 21 तारीख को पैदल। रास्ते में आप अभी जो देख रहे थे, आप जब आए तो हम लोग तिरपाल लगा रहे थे, टेंट लगा रहे थे, दर्री बिछा रहे थे। अब जो गाड़ी देख रहे हैं ये विनोद बिहारी महतो की गाड़ी है। इसी गाड़ी से वो झारखंड आंदोलन के दौरान घूम रहे थे और उसके बाद राजकिशोर बाबू इस गाड़ी में थे। उसके बाद पता नहीं किसी कारण से ये गाड़ी विकास भैया के पास आया। हाँ, इसको बनाया गया, अच्छे से इसको तैयार किया गया। ये गाड़ी लाने का मकसद एकमात्र यही है कि हम विनोद बाबू के विचारों के साथ चलते हैं, क्योंकि हम बिरसा के भी अनुयायी हैं, हम निर्मल दा के अनुयायी हैं और हमारा मतलब दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने बिरसा के किसी भी संपत्ति को या उनकी किसी भी चीज़ को हम अपने पास रख नहीं पाए, निर्मल दा के किसी भी संपत्ति को रख नहीं पाए। सौभाग्य इस बात का रहा कि हमको विनोद बाबू की यह संपत्ति मिली। जो विनोद बाबू का सारथी था, जो विनोद बाबू के संघर्षों के समय का साथी था, वो हम लोगों के साथ जब चल रहे थे। जो विनोद बाबू, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि विनोद बाबू ही चल रहे हैं, विनोद बाबू के विचार ही चल रहे हैं हमारे। शायद करो, पढ़ो और लड़ो का जो नारा विनोद बाबू दिए थे वो नारा साथ चल रहा है, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था चलने में। आप इसमें देखिएगा, इसमें ये दर्री है, गद्दा है, सब कुछ इसी में है। सब लोग, हम लोग जितने लोग चले हैं, क्योंकि हम लोगों को कब कहाँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, कहाँ रात हो जाती थी। कई जगह पर लोगों ने सुविधाएं की थी हमारे रहने ठहरने, कई जगह पर नहीं किया गया। तो हम लोग सड़क पर दर्री बिछाकर सोया, सड़क पर दर्री बिछाकर समय, दिन में भी कई बार जब बहुत थक गए हैं तो किसी पेड़ के नीचे दर्री बिछाकर हम लोग सोए उस पर। आप खुद देखिए इस बात को कि माड़ भात खाकर हम लोग निकल रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि विनोद बाबू की विचारधारा जो है, विनोद बाबू का जो विचार है वो हमारे साथ था। फिर हम लोग रांची पहुँचे। आज भी इस गाड़ी को हम लोग एकदम पूरे जो ये जगह है एकदम उसको बीच में रखा गया है और एकदम हम लोग इसको उठते के साथ पहले विनोद बाबू को नमन करने टाइप हम यहाँ पहले इनको प्रणाम करते हैं, उनके विचारों। फिर हम इस बात को तय करते हैं कि हमको लड़ना है। तो अब ये लड़ाई पूरे राज्य स्तर की होगी। विनोद बाबू की लड़ाई शुरुआत में अपने एक इलाके की थी, अपने एक जाति की थी, अपने एक समाज की थी। वो बड़ा हुआ, पूरे राज्य में विस्तृत हो गया। अब ये लड़ाई पूरे राज्य में विस्तृत हो गई है, क्योंकि ये जो भाषा का विवाद है, शिक्षा मंत्री भले, अभी एक नया विवाद शुरू हुआ, आप देख लीजिए, मैथिली वाला जो मामला है, मैथिली का जो मामला आया तो एक नया विवाद शुरू किया गया।
राज्य के शिक्षा मंत्री को शायद समझ में नहीं आता है, या वो पता नहीं समझना नहीं चाहते हैं, या फिर वो सरकार के कर्ज में डूबे हुए हैं। जैसे उनकी तबीयत खराब हुई तो इतना खर्च हुआ, वो राज्य सरकार ने जिस तरीके से खर्च, हमको लगता है वही कर्ज वो निभा रहे हैं चुप होकर। और हमको लगता है कि जगन्नाथ जी को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। टाइगर लगाते थे उनके नाम के आगे, अब वो टाइगर हम लोगों ने हटा दिया, क्योंकि एक टाइगर के सामने से इतना बड़ा बवाल हो गया और मौन रह गए। हमको लगता है कि जगन्नाथ जी को सिर्फ रखा गया डैमेज कंट्रोल करने के लिए। मतलब हम कुछ गलत नीतियाँ लाएंगे, आप आइएगा 1932 तो होबे करेगा, 1932 तो होबे करेगा, ये सरकार है वो सरकार, बोल के अपना वो तुम डैमेज कंट्रोल कर लेना। अभी मैथिली वाली बात है, उन्हीं के विभाग का मामला है, मैथिली भी पढ़ाया जाएगा अब यहाँ के लोगों को, बताइए। उसके बाद वो जो ग्रेजुएशन वाला और MA वाला जो मामला है, वो एक विवाद अलग से ही है, एक विवाद सुलझा नहीं है। 1932 का अलग से चल रहा है। सरकार पता नहीं क्या चाहती है, शायद राज्य के युवाओं को सड़क पर ही रखना चाहती है सरकार। आपकी बात और भाषा आंदोलन तो काफ़ी दिनों से दर्शक देख रहे हैं, लेकिन एक उत्सुकता है, अगर आप बताना चाहें तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, क्या कुछ अपने लाइफ में आपकी? देखिए मेरा जो जन्मभूमि है वो बोकारो के एक छोटे से गांव टुक्काडी से है। पिताजी मेरे मास्टर हैं। पिताजी एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था नहीं थी 30 साल पहले। तो मेरे पिताजी ने एक कोचिंग संस्थान से, मेरे पिताजी पोलियो पेशेंट, इस बात का मैं कभी जिक्र नहीं करता हूँ और अभी कर इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंपैथी चाहिए, क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता देता हूँ कि मेरे पिताजी पोलियो पेशेंट हैं। बैसाखी से चलते हैं और बहुत संघर्षों से उन्होंने अपना जीवन, खुद का जीवन भी पाला और हमारा जीवन भी उन्होंने। मेरे 3 भाई बहन हैं, हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहन हैं, 1 भाई मैं हूँ, 4 भाई। हम सब का जीवन बहुत संघर्षों से पला बड़ा है। हम लोगों ने एक दौर ऐसा भी आया कि जब हमारे पास कपड़ा नहीं था, मतलब खाने की चीज़ें नहीं थी, हम लोग सत्तू खाकर भी रहे हैं, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। मेरे पिताजी के मतलब हम लोगों का पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ठीक है वो दौर बीत गया। फिर हम मैट्रिक वहीं पिताजी के स्कूल से ही किए। उसके बाद फिर इंटर बोकारो पब्लिक स्कूल एक बोकारो में है, वहाँ से इंटर करने के बाद फिर हम सेंट ज़ेवियर कॉलेज रांची आए। हमको करना था BBA, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि टाइप BBA करके MBA करोगे फिर कोई हॉर्लिक्स ही बेचना पड़ेगा या कोई सामान ही बेचना पड़ेगा बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद, क्योंकि नौकरी का स्किल तो है नहीं उन लोगों में बहुत ज़्यादा। टैबलेट लगा के सामान बेचोगे, उससे अच्छा हिंदी ऑनर्स कर लो, हिंदी ग्रेजुएशन करोगे, MA करोगे, PhD करोगे, तो क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेजी हावी हो रहा है चारों तरफ, तो हिंदी की मान्यता बढ़ती जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में तुमको नौकरी मिल जाएगा, सरकारी सेक्टर में। तो हम MA ग्रेजुएशन किए हिंदी से, सेंट ज़ेवियर कॉलेज रांची से पढ़ाई किए। फिर मास्टर डिग्री के दौरान कुछ घटना घट गई जिसके कारण मेरा पढ़ाई छूट गया। लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज के अंदर कोई विवाद हुआ, और क्योंकि मेरा जीवन में एक चीज़ मैंने जो किया है वो यही किया है कि गलत को कभी मैंने स्वीकार नहीं किया, चाहे वो कोई भी हो। जो गलत होगा वो गलत होगा, चाहे उसके विरुद्ध मेरे सामने पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो, हम वो कभी स्वीकार नहीं सकते हैं। जिसे रूठना होगा वो किसी भी छोटे मुद्दे पर मुझसे रूठ सकता है, पर किसी के रूठने के कारण मैं अगर गलत को गलत ना कह पाऊँ तो शायद ये अच्छा नहीं हो। किसी विवाद के कारण कॉलेज छूट गया। उसके बाद स्थानीय नीति वाला मामला आया रघुवरदास के दौरान, फिर संघर्षों का दौर चला, हम लोग सड़क पर थे। फिर CNT का मामला आया, फिर सड़क पर थे। फिर जेल में युवाओं को मार दिया जा रहा था नक्सली बोलकर या फिर गाय के नाम पर, तब सड़क पर थे। और तमाम मुद्दे राइज के जो थे उन समय सड़क पर थे। फिर 2018 के 17 में मेरे पर एक वारंट हुआ, एक केस हुआ, वारंट हुआ और 18 मेरी गिरफ्तारी हो गई। 21-22 दिन जेल में रहे, फिर निकले। फिर रघुवर के खिलाफ का कैंपेन एकदम खुलकर इस बात को कहते हैं कि रघुवर दास ने जिस तरीके से इस राज्य को बर्बाद किया, जिस तरीके से उन्होंने सरकारी दमन किया या राज्य के युवाओं का, उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया कि भाई रघुवर दास को हराना है किसी भी हाल। फिर लगे BJP को हराए, BJP को बर्बाद किए, BJP को सत्ता से दूर रखे। और क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे वो वादे जन मुद्दे के थे, झारखंडी लोगों के थे, तो हम लोगों को लगा कि वो काम करेंगे। हम लोगों ने पूर्ण बहुमत के रूप में 30 सीट उनको दिलाया और 16 सीट जो भी कांग्रेस को मिला, जो भी राजद को मिला, 30 सीट के बावजूद वो हम लोगों ने दिया। लेकिन 2 साल हो गए, कोरोना का कार्यकाल आया, चुप रहे हम लोग, कुछ नहीं बोले। 6 JPSC में भी हम लोगों ने विरोध नहीं, चलो नई सरकार बनी थोड़ा बहुत हो जाता। 6 JPSC में उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि हम रद्द करेंगे, आते के साथ उस पर नियुक्तियाँ शुरू हो गई। तो
हम लोगों ने बहुत माफ़ किया, चलो अपनी सरकार है, चलो अपनी सरकार। रूपा तिर्की का मामला आप जानते हैं, वो जब बढ़ा तो उस समय भी जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग उस समय से फिर हम लोगों को लगा कि ये सरकार अपनी है नहीं। जब एक राज्य की बेटी की इस तरीके से संदेहास्पद मौत हो गई, उस पर ये मुख्यमंत्री मौन है, तो शायद बहुत असंवेदनशील मुख्यमंत्री है, संवेदना इसके अंदर है नहीं। तो हम लोग फिर मेरा मोह पर्सनली मुख्यमंत्री से टूट गया और सरकार से टूट गया। फिर जब हम मुद्दों पर बात करने लगे तो सही में लगने लगा कि भाई ये तो बर्बाद कर रहे हैं राज्य को आदमी। उसके बाद ये भाषा वाला विवाद हुआ और आज तक चल रहा है, आज हम सड़क पर हैं। भाषा वाले विवाद पे आप लोग लगातार आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन कभी उर्दू के खिलाफ कुछ नहीं बोले, या फिर जो भोजपुरी मगही उसका विरोध क्यों करते रहते? देखिए, उर्दू के खिलाफ कैसे नहीं बोले हैं? पूरा गजट को ही अगर हम रद्द करने की बात कर रहे हैं तो उसमें तो उर्दू भी चला जाएगा, उर्दू थोड़े छूट जाएगा। कोई भी मूल निवासी मुसलमान यहाँ उर्दू नहीं बोलता है, कोई मूल निवासी मुसलमान यहाँ पे उर्दू की पढ़ाई नहीं करते हैं। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी भी तरीके से किसी भाषा वालों से नहीं। सबकी भाषा बहुत मधुर होती है, लेकिन भाई मेरी भाषा पर अतिक्रमण तो हम होने नहीं देंगे ना। हम अपने भाषा के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों को रोज़गार मिले हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सिर्फ भाषा के कारण मेरे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, मेरे युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, मेरे आने वाली पीढ़ी को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो फिर मेरे रहने नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो मेरा किसी भाषा से विवाद नहीं है, सारी भाषाएं मधुर होती हैं। उर्दू तो समंदर है, उर्दू राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राज्य की भाषा, उर्दू मीठी ज़बां है, उर्दू समंदर है। जब उर्दू समंदर है तो उसको नदी में बांधने की कोशिश क्यों की जा रही है? सरकार तो जानबूझकर विवाद फैला रही है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वो पूरा गजट ही निरस्त होना चाहिए। उस पूरे गजट पर ही विवाद है, उस गजट को जानबूझकर लाया गया है। वो जब तक निरस्त नहीं होगा तब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। भाषा आंदोलन समाप्त होने के बाद आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार एक संशोधन लेके भी आ चुकी है इस पर। मान लीजिए संशोधन हो गया, भाषा आंदोलन समाप्त हो गया, उसके बाद आगे क्या करेंगे? देखिए, हम जो लोग यहाँ आप देख रहे हैं ये जन समर्थन से यहाँ पहुँचे हैं। हम संघर्ष की मिट्टी के लोग हैं। रघुवर दास के दौरान जब से होश संभाले हैं तब से संघर्ष कर रहे हैं। ये सरकार हमारे संघर्षों से बनी है, जो वर्तमान सरकार है। स्थानीय नीति के दौरान भी हम लोग संघर्ष कर रहे थे, CNT को वापस करवाएं संघर्ष करके। अभी भाषा की लड़ाई है, खतियान की लड़ाई, 1932 खतियान की लड़ाई है। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नियोजन नीति यहाँ पर होनी चाहिए, उद्योग नीति यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद लड़ाई जो है कि ये जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं उसको पूरे राज्य के अंदर लागू करना होगा, हर ज़िले में। उसके बाद इन 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई, पठन पाठन, आंगनबाड़ी से लेके PG, विश्वविद्यालय से PhD तक में इसके पठन पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, फैकल्टीज़ होने चाहिए। उसके बाद इन 9 जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भाषा एकेडमी की आवश्यकता है, वो होना चाहिए ताकि इसके संरक्षण पर बात हो पाए, इस पर शोध हो पाए। इसके कई ऐसे शब्द हैं जिसकी जानकारी नहीं है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उस पर बात हो पाए। आयोग बने ताकि इस पे ज़्यादा कुछ काम हो पाए भाषा संरक्षण को लेकर। उसके बाद हमारा एक नीति जब तक नहीं बनेगी स्थानीय, तब तक नियुक्ति ना हो। तो हम संघर्ष की जिस मिट्टी से हैं, झारखंड अलग राज्य से पहले से आंदोलन चल रहा है, बिरसा से आंदोलन चल रहा है, तिलका मांझी से आंदोलन चल रहा है, आगे भी कई जनता के मुद्दे हैं जिस पर हम लोग लड़ते रहेंगे। अंतिम सवाल आकाश जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र के मंत्री का कहना है भाषा आंदोलन समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों लोग सड़क पे थे, वो भी अब कहीं दिख नहीं रहा है। यही लोग हैं आप लोग 35 लोग जो यहाँ पर हैं, तो अब क्या माने, भाषा आंदोलन समाप्त हो चुका है? देखिए, बार बार कहते हैं हम इस बात को कि संदेश को एक व्यक्ति ही लेकर आएगा ना, पूरा गांव संदेश तो नहीं लेकर आएगा, पूरा गांव संदेश लेकर नहीं आएगा। अगर आप महाभारत की बात करते हैं तो हस्तिनापुर कृष्ण संदेश लेकर आए थे पांडवों का, 5 पांडवों का, मतलब पांडवों का संदेश लेकर कृष्ण हस्तिनापुर आए थे कौरवों से बात करने के लिए। कौरवों ने उनका अपमान किया, कौरव ने अपमान किया, तो फिर देखिए ख़त्म हो गया। दूसरा, हम रामायण को उदाहरण अगर देंगे, जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है मैं उसी के आधार पे बता रहा हूँ कि रामायण को उदाहरण देंगे तो रावण के पास हनुमान गए थे राम का संदेशा लेकर, रावण ने हनुमान का अपमान किया, देखिए लंका जल गई। तो ये लोग कम नहीं हैं, हर कोई अलग अलग गांव से आया। जिसके आप अगर यहाँ घूम के पूछे तो हर कोई अलग अलग गांव से है, कोई कसमार से, कोई पेटरबार से, कोई तोपचाची से, कोई गोमो से, कोई चतरा से, कोई गोड्डा से, हर गांव से लोग आए हैं।
पूरा गांव तो उठकर नहीं ना आएगा। और कई सारी चीज़ें हैं, हर गांव से आशीर्वाद देकर इनको लड़ने के लिए तैयार करके भेजा गया है। मुख्यमंत्री सिर्फ मुलाकात नहीं करे, फिर देखिए क्या होता है। हम लोग कह दिए कि जब तक मिलबो ना है तब तक हिलबो ना है। जब तक मुख्यमंत्री से मिलेंगे नहीं हम लोग, तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। और हमारे गांव के लोग तो बोल रहे हैं कब आएंगे हम लोग मना कर रहे हैं कि भाई जब साधारण तरीके से बातचीत हो क्यों विवाद को बढ़ाना। हम लोग नहीं चाहते हैं कि रांची अस्त व्यस्त हो जाए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था धूमिल हो जाए, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, क्योंकि हमारी राजधानी है। नहीं तो क्या पूरा में टेंट लगेगा। किसान आंदोलन में भी लोग कम किसान हैं, लेकिन जो गया दोबारा देख लिए क्या स्थिति थी। अभी ये जो लोग कम हैं इसको कम मत आकी, ये भीड़ नहीं है, भिड़ने वाले लोग हैं। इसी से तो इतना डर है इनको। 5 लाख लोग 10 लाख लोग जब राजधानी कहाँ रखेंगे मुख्यमंत्री महोदय रांची आ जाएंगे तो। हमको तो रख ही नहीं पा रहे हैं, उनको कहाँ रखेंगे। हम तो गांव से ही आए हैं ना, गांव का प्रतिनिधित्व करके आए हैं ना, गांव के लोगों से मिल के आए, गांव के लोगों से बात करके आए, गांव के लोगों ने हमको भेजा है। पूरा गांव उठकर थोड़े यहाँ रहेगा, और भी काम है। पूरा गांव यहाँ उठकर रहेगा तो खिलाएंगे क्या। ये हम लोग 50-100 लोग जो हैं वहाँ से आप देखिए, वहाँ टेंट में रखा हुआ है, फल सब्जी सब रखा हुआ है, चावल दाल सब रखा हुआ है, खाना बनेगा भी यहाँ पर, सब कुछ यहीं होगा। कब्जा हो जाएगा राजधानी के अंदर हमारा। शहर में अगर हम लोगों ने छोड़ दिया ना, इसलिए ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। शहर में कब्जा करने आए हैं, हर बार गांव के लोग बाजार करने रांची आए हैं। राजधानी हर बार ईद, दिवाली, दुर्गा पूजा और किसी त्यौहार में आए हैं, घूमने फिरने शॉपिंग करने के लिए। इस बार अधिकार लेने गांव के लोग आए, इस बार गांव बचाने लोग आए हैं, इस बार अपना अस्तित्व वजूद, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने पुरखों की विरासत, अपने पुरखों का सपना बचाने के लिए शहर आए हैं। जब हम शहर चढ़ जाएंगे तो शहर वालों को मुश्किल हो जाएगा, और हम वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ख़राब करना चाहते। और आप जिस आंदोलन के समाप्त होने की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन बोकारो धनबाद से जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद तो पूरा राज्य के अंदर फैला हुआ है। मैंने कहा ना कि जहाँ पे जैसे गोड्डा में कुड़माली नहीं है वहाँ विरोध शुरू हो रहा है। देखिए विधायक अमित मंडल ने कह दिया कि बोकारो धनबाद से बड़ा आंदोलन होगा, और वहाँ लोग अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। चतरा में तैयारी चल रही है वहाँ खोरठा को लेकर, और कई जगहों पर तैयारी चल रही है, रांची में खोरठा को लेकर तैयारी चल रही है। तो ये ख़त्म नहीं हुई तो अभी बढ़ेगा। और हम 25 दिसंबर को बोले थे कि मुख्यमंत्री इस मामले पर अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो जलजला आ जाएगा। अब पूरे झारखंड के अंदर अब जलजला आएगा। भाषा के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ बहुत मुश्किल है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये आंदोलन और तेज़ होगा। बोकारो धनबाद से भी लोग राजधानी आएंगे, पूरा झारखंड से लोग राजधानी आएंगे। राजधानी के चारों तरफ बंद कर देंगे हम लोग। जो अंदर है वो अंदर ही रहे, जो बाहर है वो बाहर ही रहे। राजधानी में कब्जा छूट गया इसलिए शायद लोग बढ़ गए हैं। राजधानी में कब्जा करने आ रहे हैं हम लोग, गांव के लोग। तो ये थे तीर्थनाथ आकाश, जिन्होंने भाषा आंदोलन की जो अलख जगाई, और अब उसको लेकर राज्य के कोने कोने में भाषा आंदोलन चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं आप तमाम दर्शकों से इस वीडियो को देखकर आप भाषा आंदोलन को और अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और हम उम्मीद करते हैं हेमंत सरकार से भी कि जो तमाम युवा इस देर रात में राजभवन के पास भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार इन युवाओं पर ध्यान देगी और झारखंड के युवा भाषा की लड़ाई से हटकर विकास की लड़ाई में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।